हमारा अगला जो बातचीत का टॉपिक है वह है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था अपने आप में एक अन्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था अपने आप में एक अन्याय व्यवस्था है। यह क्यों बनी थी, क्या आपको पता है? अंग्रेज़ों ने ये न्याय व्यवस्था जब बनाई थी तो क्यों बनाया था, इसकी बात आपको पता है? अंग्रेज़ बाहर से आए थे और वो भारतीयों पे शासन कर रहे थे, तो उन्हें अपने लोगों को सही साबित करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिसमें कि उन्हें सर्टिफाइड किया जा सके, उनकी गलतियों को भी सर्टिफाइड किया जा सके और भारतीयों के जो सही काम है उनको भी गलत दिखाया जा सके। इसलिए उन्होंने एक न्याय व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने इसलिए स्थापना नहीं की कि यहाँ के लोगों को न्याय देना था। अगर उन्होंने यहाँ के लोगों को न्याय देने के लिए स्थापना की होती अपनी न्याय व्यवस्था, तो जनरल डायर को वो क्लीन चिट नहीं देते, भगत सिंह को वो फांसी की सज़ा नहीं देते। वो अपने लोगों को, शासन के लोगों को, शासन के हक में बोलने वाले लोगों को एक क्लीन चिट देने के लिए इस व्यवस्था का उन्होंने निर्माण किया था। और जो भी विरोध में जाएगा उसको ख़त्म करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया जो लगे कि हाँ, यह प्रक्रिया एकदम अच्छी है और यह गलत ही है, भगत सिंह गलत ही है, उन्होंने न्यायालय में साबित किया कि यह देशद्रोही है। तो हमारे लोगों को गलत साबित करने के लिए और अपने लोगों को सही साबित करने के लिए उन्होंने इस न्याय व्यवस्था की नींव डाली। इसलिए नहीं डाली कि भारतीयों को न्याय उन्हें देना था। और सबसे बड़ी बात कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसी न्याय व्यवस्था को भारत ने अपना लिया जिस न्याय व्यवस्था से कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है। और आज भी भारत के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि वही पुराना न्याय व्यवस्था को भारत ने अपना लिया। और इस न्याय व्यवस्था के कारण ही कभी भी भारत एक विकसित देश नहीं बनेगा। यही न्याय व्यवस्था वो कारण है जिसके कारण से भारत विकसित देश नहीं बनेगा। यह बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भी देश को विकसित देश बनना है तो वहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और जब उन्हें सही न्याय मिलेगा तो वहाँ के लोग अपने देश पर, अपनी अदालतों पर विश्वास करते हैं और झंझट में नहीं लगे रहते। भारत के कम से कम 3 से 5 करोड़ लोग डायरेक्टली फंसे हैं न्यायालय से और इनडायरेक्टली कम से कम 40 करोड़ लोग। तो जिस देश के 40 करोड़ लोग न्याय व्यवस्था के चंगुल में फंसे हों, वह देश कैसे विकसित होगा? उसके 40 करोड़ लोग तो फंसे हुए हैं, डेली इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिलता। तो यह न्याय व्यवस्था ऐसा है जो कभी भारत को विकसित नहीं होने देगा। और कमाल की बात है, जो न्याय नहीं दे सकते उन्हें वेतन एकदम टाइम पर चाहिए। हमारी एक बार बातचीत हो रही थी, जजों की सभा थी। उसमें मैंने एक बात उनसे पूछा, एक जज से, जज साहब आप क्या एक ऐसा माली रखना चाहेंगे जो कि फूल लगाने के लिए आपने रखा हो और वह बोले कि मैं फूल इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि आपका जो यह जगह दिया है यह उपयुक्त नहीं है? क्या आप ऐसा माली रखना चाहेंगे? और उसे फिर भी टाइम पे वेतन आपको देना है। अगर उसका 300 रुपये पर डे का बनता है तो 9,000 रुपये उसे देने हैं महीना के। लेकिन आप उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि तुमने फूल क्यों नहीं लगाया, और 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक वह फूल एक भी नहीं लगाए, लेकिन आप चुपचाप उसे वेतन देते रहेंगे। क्या आप ऐसा माली चाहेंगे? जज साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो माली की गलती है कि वो एक भी फूल नहीं उगा पा रहा है। जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म करना चाहिए और फूल लगाना चाहिए।
बोले यही बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है? आप लोग से कोई व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, लेकिन पेमेंट आपको टाइम पे चाहिए। आप पूरे जीवन भर में न्याय देते नहीं, लेकिन आप करोड़ों रुपया हमारे टैक्स का ले लेते हैं और आप अपना जीवन खुशी खुशी जीते हैं, और जो आपके ऊपर न्याय पे निर्भर है वह आपके कारण दुखी है। क्या ऐसे जजों को हमें रखना चाहिए? क्या ऐसी न्याय व्यवस्था को हमें अपने ऊपर ढो करके लेके चलने की जरूरत है? यह सोचने का विषय है। तो सबसे बड़ी जो बात है कि जो बात अभी कहने में जा रहा हूँ, यह अभी हमारी राष्ट्रपति ने इसे कहा है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके कारण लोग बहुत परेशान हैं और लोगों के घर बिक जाते हैं और लोग डर से अपने लोगों को छुड़ाने तक नहीं जाते हैं, इतने पैसे नहीं होते हैं। तो ये कैसी न्याय व्यवस्था है जो कि केवल और केवल अन्याय कर रही है? इस न्याय व्यवस्था के कारण केवल और केवल अन्याय हो रहा है। कैसे? पान सिंह तोमर, आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें एक व्यक्ति जो इन अदालतों के ऊपर पूरा विश्वास करता था वह एक नक्सली बन गया। फूलन देवी का आपने न्याय जाना होगा बातचीत। उसके ऊपर अन्याय हुआ और उसने बंदूक उठा लिया। ऐसे लाखों नक्सली भारत में हैं जिन्होंने बंदूक उठा लिया। ऐसे लाखों युवा हैं जिन्होंने भारत में बंदूक उठा लिया। उसका केवल और केवल कारण है यह न्याय व्यवस्था। यह न्याय व्यवस्था जब न्याय नहीं दे सकती तो लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अभी हाल में मैंने एक देखा लड़के को यूट्यूब पर, जिसने कि 7 लोगों को गोली मार दिया, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके पिता को इन लोग के घर वालों ने मारा था और यह न्याय अदालत नहीं दे पाया था उसे। तो उसने बड़ा होकर के क्या गलती किया? कोई गलत, मुझे नहीं लगता है कि उसने कोई गलत किया। जब आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो यह एक अन्याय है। तो भारतीय न्याय व्यवस्था का होना ही देश में लोगों के लिए अन्याय है। यह जो अंग्रेजों का न्याय व्यवस्था भारतीय न्याय व्यवस्था में तब्दील हो गया है, यह केवल और केवल लोगों का शोषण कर रहा है और यह शोषण करते रहेगा, क्योंकि इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है, यह केवल और केवल लोगों का शोषण करे। इसीलिए कहते हैं काला कोट से दूर रहो। एक बार उसके चक्कर में आप फंस गए तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। कैसे ये ज़िंदगी नर्क बनाते हैं? किसी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए अन्याय हो रहा है। सिंपल सा एक बात मान लेते हैं, उसकी एक ज़मीन है, उस ज़मीन का लफड़ा चल रहा है 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल से, मान लीजिए। वह थाना जाता है और केस करता है कि ऐसा ऐसा बात है। थाना आता है, थाना पैसा मांगता है। ठीक है, तो पैसा दे दो तो हम आएंगे। फिर दोनों गुटों के बीच मारपीट होती है, क्योंकि थाना भाई आता नहीं है, पैसे मांगने पे आता है, पैसे देने पे आता है। वह मारपीट दोनों गुटों में आगे बढ़ते जाती है और एक दिन जो उस गुट में शरीफ होता है वह भी यह काम कर सकता है, या जो उस गुट में बदमाश है वो भी कर सकता है। किसी की जान से वो मार देता है किसी को। उसके बाद क्या होता है? उस व्यक्ति को सजा हो जाती है, उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उसने जान से मारा है। जबकि इस व्यक्ति ने जो उसे जान से मारा, वो क्यों मारा? कि न्याय व्यवस्था के तंत्र के से न्याय नहीं मिलने के कारण। अगर उसे एक बार में ही न्याय मिल जाता तो क्या वो व्यक्ति अपराधी बनता? नहीं बनता। तो भारत के जेलों में जो अपराधी बंद हैं उसमें से 70 से 90% अपराधी केवल और केवल इस कारण से बने हैं क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था ने उन्हें अपराधी बनाया है। केवल 10% अपराधी ऐसे हैं जो मानसिक तौर पे अपराधी हैं।
तो 70 से 90% लोग जो भारतीय जेलों में बंद हैं और जो 3 से 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं, उसमें से अधिकतर लोगों को इस न्याय व्यवस्था ने ही अपराधी घोषित किया, करवाया है और बनाया है। तो यह जब तक न्याय व्यवस्था रहेगी अंग्रेजों की, तब तक इस देश के लोग परेशान रहेंगे। तो कैसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए? अगर यह परेशानी है तो इसका समाधान होना चाहिए। जितने भी विकसित देश हैं, वह विकसित होने का कारण है उनके न्याय लोगों को जल्दी मिल जाना। अगर शोषण हो रहा है तो शोषण के खिलाफ न्याय मिलना एक व्यक्ति को सुकून देता है कि वो सही जगह पर है। राम राज और रावण राज में फ़र्क यही है कि रावण राज में न्याय नहीं मिलता था, राम राज में न्याय मिलता था। अंग्रेज़ों को हमने इसीलिए भगाया क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में हमें न्याय नहीं मिलता था, और अपने लोगों को इसलिए लाया ताकि यहाँ न्याय मिलेगा। तो न्याय जो है प्रथम आधार है एक समाज के स्थापित होने का, एक शोषण मुक्त समाज होने का, एक अच्छा समाज होने का। लोगों के निरंतर कार्य में लगे रहने वाला समाज तभी बन सकता है जब वहाँ न्याय समय पे मिले। तो जितने भी विकसित देश हैं वहाँ एक जूरी सिस्टम है जिसमें कि न्याय बहुत जल्दी मिल जाता है। दूसरा, यह करना चाहिए कि हर तरह के अपराध का एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने दिनों के तय समय के अंदर आपको इसमें न्याय मिल जाएगा। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया तो पता होना चाहिए मर्डर करने वालों को 6 महीना के अंदर इसका केस का फैसला आ जाएगा, फिर मर्डर नहीं होंगे। क्योंकि अभी पता है कि मर्डर करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने गवाहों को मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपने गवाहों को 8 साल 10 साल के अंदर मार सकते हैं और आराम से बच सकते हैं। हर अपराधी को पता है कि अपराध करने वाला व्यक्ति ज़्यादा खुश है इस तंत्र में। यह न्याय व्यवस्था इसीलिए है ताकि अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वह अपराध करता रहे ज़्यादा से ज़्यादा और वह खुश रहे। तो इस बात को आपको देखना होगा कि यह व्यवस्था किस लिए है। तो जूरी सिस्टम लाया जाए, तय समय सीमा लाया जाए जिससे कि न्याय आराम से मिल सके। ऐसी न्याय व्यवस्था प्राउद बोलता है कि होनी चाहिए। जब ऐसी न्याय व्यवस्था होगी तो यह देश चंद समय में ही विकसित देश बन जाएगा। यह न्याय व्यवस्था के बारे में हम और बातें आपको बताएंगे कि क्यों यह न्याय व्यवस्था ऐसी है। नमस्कार, वंदे मातरम।